बच्चों, कल रात को एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज की। उसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन को फिजिक्स के जहां पे दो ऑप्शंस करेक्ट बताया। अब इससे क्या होगा कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के लिए अब वहां पे आपको कह सकते हो इनडायरेक्टली कि वो बोनस नंबर उनको मिल सकता है। उससे क्या आपके कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है? तो जी हाँ, बहुत अच्छा खासा आपका कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिसे रैंक इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। ये कितना हो सकता है सर? सेफ स्कोर क्या हो सकता है? क्योंकि कल वाले फाइनल आंसर की के बाद पूरी की पूरी जो डायनामिक्स है वो बदल चुकी है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। मैं हर एक पॉइंट, जिससे कि अगर तुम्हारा सेफ स्कोर अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास और ऑप्शंस क्या है, तो किस बच्चे को बीडीएस बीएमएस करना चाहिए, और अगर तुम्हारा इस बाउंड्री लाइन पे मार्क्स है, बेझिझक, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बच्चों। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं यार। अगर हम देखेंगे बच्चों तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कट ऑफ को कौन कौन सा फैक्टर जो है ना वो इंपैक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर जो है वो आपके नीट 24 की कट ऑफ को इंपैक्ट करेगा। पहला जो आपका फैक्टर जो इस बारी ऐड होगा वो होगा कि जब आपका जो लेटेस्ट फाइनल आंसर की आया है उसमें एक क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं बोनस, हम कह सकते हैं, बट बोनस उसका एक्चुअल वर्ड अपन यूज नहीं करेंगे। यहां पे उन्होंने दो ऑप्शंस को करेक्ट बोला है। ओके, दो ऑप्शंस को उन्होंने करेक्ट बताया है जी। ओके, फिजिक्स का जो आपका एटम वाला क्वेश्चन था जी, ओके 1 और 3 उसके अंदर आपके पास करेक्ट बताया गया है। अब इससे क्या होगा ना बच्चों, रैंक में इन्फ्लेशन आएगा। अब रैंक में इन्फ्लेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो मार्क्स है, मैक्सिमम बच्चों को वो मार्क्स जो है +4 वाला जो मार्क्स है वो उनको मिलने वाला है जी। ठीक है, तो यहां पे रैंक इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। 3000 से 5000 रैंक के बीच में आपका इन्फ्लेशन आएगा, जो कि बहुत मैटर करता है कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए। पहला ये पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है बच्चों कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स इस बार बैठे थे वो 24 लाख बच्चे बैठे थे। ओके, 24 लाख बच्चे। लेकिन लेकिन हमारे पास क्या उतने नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स हैं क्या? अगर तुम इसका रेशियो निकालोगे, उतने स्पीड में आपका मेडिकल सीट नहीं बढ़ा है। ओके, उतने स्पीड में आपका मेडिकल सीट यहां पे नहीं बढ़ा हुआ है बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे कट ऑफ जो है वो बढ़ते हुए देख सकता है। ओके, मैं आपको एक वैलिड रीजन बता रहा हूं कि कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये मत देखो कि पेपर का लेवल क्या है, एक क्वेश्चन बोनस मिला है, वो नहीं। ये सेकंड और फोर्थ जो पैरामीटर है ना, वही आपका कट ऑफ बढ़ाने का पीछे का रीजन है। इससे गवर्नमेंट को भी मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट सीट खुलनी चाहिए। इसका मोटा मोटी कहने का मतलब ये कि 24 लाख बच्चे पर हमारे पास 1,09,000 सरकारी और प्राइवेट मिला के मेडिकल सीट है, काम नहीं चल सकता वैसे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पास एटलीस्ट 2.5 लाख अगर सीट होता तो जो 600 मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत आराम से मेडिकल सीट्स बेझिझक से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एक ये बात है जी। फिर पेपर का लेवल जो था ना इस बार तुम कह सकते हो कि बहुत मीडियम था, इजी टू मीडियम। तुम इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई पेपर का लेवल जो था आपका वो बहुत मीडियम था और जो कि रहना चाहिए। अगर इस ये अगर पैरामीटर अगर अपन सेट करते हैं ना, तो यही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। क्या? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर अप्लाई कर रहे हो, हम यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो 615 प्लस माइनस आपका ये कट ऑफ बन सकता है जी। ओके, आपके पास ओबीसी वाले बच्चों के लिए 612 प्लस माइनस 5, और आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 610 मार्क्स। ठीक है, और एससी वालों बच्चों के लिए 515 और आपके एसटी वाले बच्चों के लिए 475। इसमें प्लस माइनस आपका 5 या 5 से 8 मार्क्स आपका हो सकता है। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बताया गया है। अब इस स्टेट में ना जो आपका कट ऑफ है वो डिफर करेगा। अगर कोई हवा हवा में बात कर रहा है, स्टेट का कट ऑफ बता रहा है, मैं इसके लिए फाइनली स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज स्टेट इज मतलब बदल जाता है। मैं अगर कुछ बोलूं और अगर वो नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज लगता है कि हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो स्टेट में हर साल ये डिफर करता है। सबसे मेजर बात क्या ना कि स्टेट में अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस अगर बढ़ते हैं, अगर आप देखो तो यूपी में नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। एकदम ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बट थोड़ा नीचे जाएगा। तो जिस भी स्टेट में जब हर साल जब मेडिकल सीट्स अगर जब बढ़ते हैं और नंबर ऑफ एस्पायरेंट जब कांस्टेंट है, तो वहां पे कट ऑफ आपका वेरी करता है। बट ऑल इंडिया कोटा का तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सेंट्रल के जो कॉलेजेस है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपके पास 15% के ऊपर से स्टेट में काउंसलिंग चलती है, लेकिन स्टेट में आपका 85% कोटा से काउंसलिंग चलती है जी। इसके ऊपर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कैसे 85% वाले बच्चों को सीट अलॉट करते हैं और 15% वालों को कैसे सीट अलॉट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकता है नीट 24 के अंदर बच्चों। अगर आपका स्कोर जो है वो 600 से एकदम कम है, 600 से एकदम कम है, अगर तुमने थर्ड ड्रॉप लिया है और सेकंड ड्रॉप लिया, तो मैं तुमको यही बोलूंगा कि डोंट गो फॉर द थर्ड ड्रॉप। फुल ड्रॉप के लिए मत जाओ यार, क्योंकि ड्रॉप ईयर में जब तुम जाते हो तो डिप्रेशन में चले जाते हो। मैं तुमको ये बोलूंगा कि तुम नॉन बॉन्डेड सरकारी कॉलेज देखो, ओके, जिसका लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया है। अब बीडीएस का कोर्स ले लो यार, जो कि ज्यादा आपका हेक्टिक भी नहीं रहेगा, और साथ साथ में तुम नीट 25 की तैयारी करो, बिकॉज तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है।
तुम बस एक बॉर्डर लाइन पे तुम्हारा कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक में इधर उधर हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया है, तुम उसको स्ट्रॉन्ग करो और नीट 25 तुम फिर से दे दो बच्चों। तुम्हारा स्कोर 635 640 के ऊपर अगले साल ही आएगा, इसकी एश्योरिटी मेरी है आपकी। ठीक है, तो जो भी बच्चा जिनके 585 आ रहे, 590 आ रहे, 550 आ रहा है, स्टेट में मिल सकता है कॉलेज आपको एमबीबीएस, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है और अगर वो नंबर हिट नहीं हो रहा है तो आप जरूर से ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग बीएमएस कहेंगे, बट बीएमएस में फ्लॉज मैं कह सकता हूँ, फ्लॉज या डीमेरिट कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में श्लोकाज याद करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप श्लोकाज याद करोगे तो आप नीट की प्रिपरेशन पे फिर फोकस नहीं कर पाओगे उतना, और वहीं पे बीडीएस और बीएचएमएस है ना, थोड़ा सा इजी साइड में चल जाएगा आपको, मतलब उतना बर्डन नहीं रहेगा। ओके, मेरी जितनी बच्चों से बात हुई है जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया है बच्चों, ठीक है, और इसी के साथ तुम कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि हमारी जो पूरी जो बैच है अनअकैडमी प्लस की, जो मेरी फिनिक्स बैच है, वो मैंने पार्शियल ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है पूरा। हमारी ये इवनिंग बैच है बच्चों, इवनिंग बैच का मतलब क्या है, शाम को 7 बजे क्लास शुरू होती है और रात को 11 बजे तक क्लास चलती है, कि दिन में तुम कॉलेज कर पाओ और रात को तुम यहाँ पे क्लासेस कर सकते हो जी। ऑलरेडी हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, बट अभी हम लोग वापस उस चैप्टर को शुरू करेंगे, जो भी न्यू बच्चे ऐड हो रहे हैं अलग क्लास के लिए, जिससे कि उनका बैकलॉग बिल्कुल भी ना रहे। आप आज ही अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो एडमिशन से लेकर सभी चीज में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। ओके, और आपको अनअकैडमी प्लस सिर्फ 5499 पर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा और दिसंबर तक आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या, अगर आपको ये जानना है कि आपका रैंक कितना आ रहा है आपका नीट 24 के अंदर, तो अनअकैडमी के द्वारा एआई टूल की मदद से पूरा का पूरा रैंक प्रेडिक्टर बनाया गया है, जिससे आपको मार्क्स डालना है, आपको आपका रैंक पता चल जाएगा और कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। इसी के साथ साथ अगर आपने मेरे से पढ़ा है और आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जरूर से आप लोग रैंक का रिवॉर्ड्स का फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके एक अच्छा हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम को अरेंज करवा पाए और उसमें आपको ढेर सारी कैश रिवॉर्ड्स है वो प्रोवाइड करवाए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।